नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो है वो अपनी चल रही विद्यार्थियों, और डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास जो है 35 नंबर क्लास है विद्यार्थियों। 35 नंबर क्लास है और आज का टॉपिक नया टॉपिक 1857 की क्रांति, और क्रांति पर विद्यार्थियों आज की क्लास जो है ये 1 नंबर क्लास है। आने वाले 7-8 दिन लगातार हम 1857 की क्रांति, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम जो है उस पर प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा। वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमने स्टार्ट में राजस्थान हिस्ट्री के जो प्रश्न है टॉपिक वाइज वो हम लोग कर रहे हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है समान रूप से उपयोगी विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न एक नया प्रश्न है और स्क्रीन पर आप लोगों के सामने विद्यार्थियों, और ये प्रश्न जो विद्यार्थी, ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप डी जनरल स्टडीज कोच एग्जाम जो था 2022 के अंदर वहां पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? ऑप्शन है सामोद के रावल शिव सिंह, ऑप्शन बी आहुआ के राव राजा कुशल सिंह, ऑप्शन सी कोटा के लाला जयदयाल, और ऑप्शन डी है करौली के पठान मेहराब खान। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए रहेगा। 1857 के क्रांति के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जो थे उनको निष्ठा के प्रतीक नजर जो विद्यार्थियों सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा भेंट की गई थी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अच्छे से सुनिएगा विद्यार्थियों। सामोद ठिकाना जो है ये जयपुर रियासत का ठिकाना है। इंपॉर्टेंट है, सामोद किस रियासत का ठिकाना था? सामोद जयपुर रियासत का ठिकाना था, और यहाँ का सामंत जो था उस सामंत का नाम था विद्यार्थियों शिव सिंह। बात करें क्रांति के समय की बात करें विद्यार्थियों, तो क्रांति के समय जयपुर यानी आमेर रियासत के शासक जो थे उनका नाम था विद्यार्थियों राम सिंह द्वितीय। और जयपुर का क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट जो था पीए, पॉलिटिकल एजेंट जो थे विद्यार्थियों उनका नाम था मेजर ईडन। मेजर ईडन यहाँ क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 के विप्लव के दौरान जयपुर का शासक राम सिंह अंग्रेजों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार बना रहा था तथा जयपुर की जनता ने भी अंग्रेजों ने साथ दिया था। इस कारण विद्यार्थियों जयपुर जो था क्रांति के समय शांत रहा था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जगह क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन के अंदर जयपुर होता है विद्यार्थियों। जयपुर जो जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था क्योंकि यहाँ के शासक के साथ साथ यहाँ की जनता जो थी वो भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। और विद्यार्थियों खास बात यह कि जयपुर रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहां की प्रजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा क्रांति के दौरान अंग्रेजों का बढ़ चढ़ करके सहयोग किए जाने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें कोटपुतली का परगना और सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो सितार ए हिंद जो है वो राम सिंह द्वितीय थे और कोटपुतली का परगना भी इन्हें दिया गया था। जयपुर के मंत्री राव शिव सिंह की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी विद्यार्थियों। राज्य के उच्च अधिकारियों लियाकत अली खान, मियां उस्मान खान और फौजदार सादुल्ला खान ने क्रांति की योजना बनाई थी विद्यार्थियों, परंतु इन्हें क्रांति से पूर्व ही कैद कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता ग्रुप बी 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। क्रांति के समय करौली का शासक कौन था, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन बी रहेगा। क्रांति के समय करौली का शासक जो था महाराजा मदन पाल सिंह थे। महाराजा मदन पाल सिंह क्रांति के समय ये करौली के शासक थे विद्यार्थियों। क्रांति के दौरान विभिन्न रियासतों के कौन सी रियासत का शासक कौन हुआ है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सके तो आप इस टेबल को नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न जो एग्जाम के अंदर आ जाता है और आगे के प्रश्न जो है वो इसी व्याख्या पर आधारित है विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक जो है वो हम देखने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से देखेंगे। क्रांति के समय उदयपुर के शासक जो थे विद्यार्थियों महाराणा स्वरूप सिंह थे। जयपुर का भी डिस्कस करके कि जयपुर का शासक सितार हिंद की उपाधि जिन्हें कोटपुतली का परगना भी दिया गया राम सिंह द्वितीय थे, और जोधपुर के शासक विद्यार्थियों तखत सिंह थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर कई बार क्रांति के समय शासक या फिर कई बार क्रांति के समय एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे, क्रांति के समय और एकीकरण के समय शासक कौन थे, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो क्रांति और एकीकरण के समय कौन सी रियासत का शासक कौन था, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
उदयपुर के शासक महाराणा स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तखत सिंह, और विद्यार्थियों कोटा का शासक जो था इस समय वो राम सिंह द्वितीय था। बीकानेर का शासक विद्यार्थियों सरदार सिंह था। बीकानेर रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जहां के शासक ने, जहां के राजा सरदार सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना अपने राज्य से बाहर भी लेकर गए, बडालू पंजाब तक लेकर के गए थे। वो एकमात्र रियासत जहां के शासक ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी रियासत से बाहर अपनी सेना लेकर गए, वो बीकानेर के सरदार सिंह थे। करौली का राजा मदन पाल सिंह था। भरतपुर का शासक इस समय जसवंत सिंह थे। अलवर के विनय सिंह थे विद्यार्थियों। बूंदी के राम सिंह, और टोंक में नवाब वजीरुद्दौला था। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी विद्यार्थियों टोंक थी, और टोंक जो है, टोंक का संस्थापक जो था वो अमीर खां पिंडारी था, और क्रांति के समय यहाँ का शासक जो था नवाब वजीरुद्दौला। और खास बात यह कि एकीकरण के समय यहाँ का शासक जो था वो विद्यार्थियों अजीजुद्दौला थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और टोंक की स्थापना 1817 ईस्वी के अंदर अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई। क्रांति के समय यहाँ का शासक वजीरुद्दौला और एकीकरण के समय अजीजुद्दौला यहाँ के शासक थे। सिरोही के शिव सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह, ये वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, और जैसलमेर में रणजीत सिंह विद्यार्थियों। डूंगरपुर के शासक जो थे उनका नाम था उदय सिंह। तो मैं टेलीग्राम पर आपको ये टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अच्छे से ये 17 रियासती शासकों के नाम जो क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ये आप नोट डाउन करके अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर विद्यार्थियों, आप प्रश्न को देखते ही कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करें, कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया करें। यह प्रश्न वीडियो मेन एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो विद्यार्थी अभी मैं आपको बता के क्रांति के समय धौलपुर के शासक जो थे वो भगवंत सिंह, यानी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आरटेट लेवल सेकंड 2011 के अंदर पूछा गया। क्रांति 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। कोटा के शासक मैं भी आपको ऊपर टेबल के अंदर बता के महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे, यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। यह प्रश्न विद्यार्थी आप देख रहे हैं जेईएन एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, और महिला सुपरवाइजर 2019 के अंदर पूछा गया। तो काफी बार यह प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। 1, 2, 3 आपके सामने। क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे, यह प्रश्न हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो क्रांति के समय जोधपुर के शासक की बात करें तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्रांति के समय जोधपुर के शासक विद्यार्थी महाराजा तखत सिंह थे। खास बात यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि महाराजा तखत सिंह ने अजमेर की रक्षार्थ विद्यार्थियों, अजमेर की रक्षार्थ कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक अश्वारोही सेना जो है, अश्वारोही सेना जो है ये अजमेर भेजी थी जोधपुर से विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक महाराजा तखत सिंह ने क्रांति के समय अजमेर की रक्षार्थ कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अश्वारोही सेना जो है वो अजमेर भेजी थी विद्यार्थियों। और खास बात यह कि 1 दिसंबर 1843 ईस्वी को जोधपुर के शासक तखत सिंह का राज्याभिषेक हुआ, और इसके राज्याभिषेक के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट उपस्थित थे, उनका नाम था लॉर्ड लुडलो जो है वो पॉलिटिकल एजेंट था, और इनके राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था। LSA 2016 के अंदर ये प्रश्न जो विद्यार्थी ये प्रश्न पूछा गया 2016 के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? राजपुताना के एजीजी विद्रोह के समय कौन थे, ये प्रश्न हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। और आप देख रहे हैं ये प्रश्न भी काफी बार रिपीट हुआ है। स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया, जेईएन एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, और पशुधन सहायक LSA 2018 के अंदर पूछा गया। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? राजपुताना के एजीजी विद्रोह के समय कौन थे, ये हमसे पूछा गया, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के बारे में हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए जॉर्ज पी लॉरेंस, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, ऑप्शन सी कर्नल होम्स, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों शेडलर कॉटन। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए रहेगा। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी पैथिक लॉरेंस यानी कि जॉर्ज पी लॉरेंस जो थे ये राजस्थान के एजीजी थे विद्यार्थियों। चलिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ विद्यार्थियों। अजमेर मेरवाड़ा जो था क्रांति के समय, अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासनिक कमिश्नर जो था, याद रखिए अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासनिक कमिश्नर जो था कर्नल डिक्सन था। इस समय कर्नल डिक्सन अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासनिक कमिश्नर था। और विद्यार्थियों क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जो है वो एजीजी राजस्थान के जो थे वो थे विद्यार्थियों
पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस एजीजी थे। बात करें एजीजी की, अच्छे से सुनिएगा, बात करें एजीजी की विद्यार्थियों यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद जो था इसकी स्थापना विद्यार्थियों 1832 ईस्वी के अंदर 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब अच्छे से सुनते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई विद्यार्थियों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इस समय यानी कि 1832 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे विद्यार्थियों। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833 ईस्वी के अंदर 1833 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों एक चार्टर एक्ट आया था और ये चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और बनाया गया पद विद्यार्थियों भारत का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल। बीजीजी का पद समाप्त करके आईजीजी का पद बनाया गया। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है ये सर्जित किया गया। तो आंसर एक ही रहेगा विद्यार्थियों, आंसर एक ही रहेगा क्या कि 1833 का चार्टर एक्ट इस प्रश्न का आंसर रहेगा। और विद्यार्थियों बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल इस प्रकार से बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रहे जिस समय इन्होंने ये पद स्थापित किया एजीजी का, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे विद्यार्थियों। और खास बात यह कि राजस्थान के पहले एजीजी जो है वो विद्यार्थियों मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। राजस्थान का पहला एजीजी जो था विद्यार्थियों वो पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। और 1832 में एजीजी का मुख्यालय जो है ये भी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, एजीजी का मुख्यालय इस समय जो था अजमेर में स्थापित किया गया। चूंकि अजमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी और गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है ये आगे चल करके यानी कि 1800 लगभग बात करूँ 1845 में एजीजी का मुख्यालय जो है अजमेर से ये माउंट आबू विद्यार्थियों ट्रांसफर कर दिया गया। तो आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन मुख्यालय एजीजी का कहां था, तो माउंट आबू के अंदर था। और विद्यार्थियों क्रांति के समय भी एजीजी का मुख्यालय जो था वो माउंट आबू के अंदर ही था। तो ये अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रिपोर्ट में ये दोबारा बता देता हूं, कर्नल डिक्सन जो थे ये अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासनिक कमिश्नर था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न विद्यार्थियों। चलिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न है राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि एजीजी के पद की स्थापना जो है 1832 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई और इसका मुख्यालय जो है वो 1832 ईस्वी के अंदर अजमेर बनाया गया। और राजस्थान के पहले एजीजी जो थे विद्यार्थियों वो पहला एजीजी राजस्थान का मिस्टर लोकेट को बनाया गया था। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। चलिए विद्यार्थियों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।